Question number 6. Examine whether the following numbers are rational or irrational. आपको पता करके बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। आप इस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस भी कर चुके हो एक्सरसाइज में, है ना। लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई करके करना है, ठीक है। एक एक करके मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट वाला आपको ये बताना है कि ये रेशनल है इरेशनल है। वैसे आपको देखने में लग रहा होगा ये कि इरेशनल है, लेकिन आप ऐसे आंसर नहीं कर सकते। हो सकता हो ये रेशनल हो, वो आपको सॉल्व करके पता चलेगा। देखो देखिए, सबसे पहले आप क्या करो, ये देखो ये लिखा है ए की जगह पर 5 है, तो देखो यहाँ पर भी ए आएगा। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, और बी की जगह देखो कितना है √5। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, आपने सीखा है क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इस रीजन से अगर आप यहाँ लगाओगे फॉर्मूला, तो ए की जगह देखो क्या है 5 इसका स्क्वेयर, और बी की जगह क्या है √5 इसका स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर मतलब 5 × 5, तो कितना आया 25। और मैंने आपको बता रखा है √5 की √5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 5। अगर √2 की √2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 2। अगर √3 की √3 से करोगे तो क्या आएगा 3। तो इस रीजन से आप समझ गए, इसका √5 का स्क्वायर क्या आएगा 5। तो 25 में से 5 गया तो क्या बचा 20। अब मुझे बताओ 20 रेशनल है इरेशनल। तो ये रेशनल है। अगर आपको नहीं समझ में आए कि रेशनल है इरेशनल, तो पता देख क्या देखना आप, स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा इरेशनल। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है ना। तो अगर आपको ऐसा मिल जाए कहीं √2 √3 √5 √7, तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन में देखा था √5 दिखाई दिया, तो इसको देखकर बच्चे क्या कहेंगे कि ये इरेशनल है। लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको सॉल्व करके 20 आया, तो ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। अब सेकंड देखो, देखिए अगर लिखा हो a प्लस बी और उसका आपको स्क्वेयर करना हो, तो आपका होता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ये आप जानते हो, है ना। लेकिन आप सोच रहे होगे इसमें क्या करना है भाई, इसको पहले सॉल्व करो सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई होने के बाद तब देखो। अब देखो a की जगह लिखा है √3, तो मैं √3 लिख दूंगा, और b की जगह क्या है, देखो b की जगह क्या है 2, ठीक है। देखो 2 का स्क्वेयर प्लस 2, a की जगह √3 और b की जगह 2। सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर अभी बताया, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, तो 3 लिखो। फिर 2 का स्क्वायर 2 × 2 4 प्लस 2 2 जा 4 और √3, 3 + 4 क्या हुआ 7, ठीक है, और प्लस 4 √3। अब आप देखकर बता सकते हो, देखो यहाँ प्राइम नंबर दिखाई देगा आपको, बताया था ना प्राइम नंबर होता है 2 3 5। तो प्राइम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये मेरा क्या है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में रैशनल ऐड मल्टीप्लाई करते हैं, इरेशनल नंबर में रैशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल ही मिलता है, और ऐड करोगे उसमें तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपका क्या है इरेशनल। तो इस तरीके से आपको पहले सॉल्व करना है और फिर बताना है, ठीक है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। कौन है इरेशनल नंबर, आप ये कहोगे √3 + 2 का होल स्क्वायर इज n, ठीक है। इस तरीके से आंसर है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, देखिए आप वैसे इसको देखोगे तो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर है, आप सोचोगे कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन हो सकता है इसका आंसर रेशनल आए। ये तो हम सॉल्व करके पता चलेगा। तो देखो 2 √13 आपका एज इट इज, 52 के आप फैक्टर लोगे, तो 52 के लोगे 2 से 26, 2 से 13 और 13 से 1। तो देखो 3 तो ऐसे लिखा, और √52 को फैक्टर में लिखेंगे 2 × 2 × 13, ठीक है। ये स्क्वायर रूट सबके ऊपर है, और फिर क्या है आपका माइनस, ठीक है। फिर क्या है 4। अब देखो ये जो 117 है, आप इसके भी क्या करोगे फैक्टर लोगे, ठीक है। तो फैक्टर लेने के लिए क्या करोगे डिवाइड करोगे, पहले 3 से करें, तो 3 3 = 9, 2 बचा, 3 9 = 27, 3 के टेबल से 1 3 और 13 से 1, तो आपका क्या आया 3 × 3 × 13। समझ गए यहां तक। अब सुनो, जिसका पेयर बन जाएगा वो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहां इक्वल लगाता हूं, 2 √13 एज इट इज लिखता हूं। ये आपका 3 था ही, ये पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से 2,
और स्क्वायर रूट 13 ऐसे ही, और फिर क्या है माइनस, फिर 4, ये 3 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, और इसका नहीं बना तो ये अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा और सॉल्व कर लो। तो 2 रूट 13 एज इट इज अपॉन 3 2 जा 6 रूट 13, और फिर माइनस 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 3 जा 12 रूट 13। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो मैं क्या करता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, वैसे ऐसे किया नहीं जाता लेकिन फिर भी बता दूँ। रूट 13 नीचे से कॉमन ले लो, ठीक है? तो देखो रूट 13 कॉमन लोगे तो 6 बचा और माइनस का 12, क्लियर है? और ऊपर आपका क्या बचा है 2 रूट 13। देखो रूट 13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रूट 13 आएगा, और जब आप इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। मैंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि देखो ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है? ऊपर क्या बच रहा है आपका 2 और नीचे क्या बच रहा है 6 में से 12 गया, क्या बचा माइनस का 6, और इसको कट करोगे तो 2 1 जा 2 और नीचे कितना माइनस का 3। तो देखो ये जो है ना रेशनल नंबर है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके क्या लिखोगे इसका कि रेशनल, ठीक है? तो ये हमारा रेशनल नंबर निकला, कौन? ये, ठीक है? अब फोर्थ पार्ट देखो, देखिए फोर्थ पार्ट। सबसे पहले 8 के फैक्टर इधर ले लूं, 2 की टेबल से 4 टाइम्स, 2 की टेबल से 2 टाइम्स, 2 की टेबल से 1 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर प्लस, फिर 4 लिखो। 32, 32 के फैक्टर लोगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो कितने टाइम्स है देखो 5 टाइम्स। तो आप क्या लिखो, ऐसे करके लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स, ठीक है? फिर -6 और रूट 2 के फैक्टर और आगे होंगे नहीं, तो ये लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा, ये, इसको ये, इसको ये, ठीक है? अब पेयर देखो, एक पेयर ये बना तो ये बाहर आ जाएगा, और ये नहीं बन पाया तो ये स्क्वायर रूट में रह जाएगा, ठीक है? 4 आपका एज इट इज है, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो मल्टीप्लाई में 2 इंटू 2 आ जाएगा, इसका पेयर ये, इसका ये, और ये बच गया, ये आपका ऐसे ही, और फिर माइनस का 6 रूट 2 एज इट इज। थोड़ा और सॉल्व कर लो, तो 2 रूट 2 ऐसे ही रहा, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 रूट 2, और फिर माइनस का 6 रूट 2। अब देखो सब लाइक टर्म्स हैं, देखो यहाँ पर भी रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 2 है, तो ये सॉल्व हो सकते हैं। तो पहले हम करते हैं ना ऐड, तो 2 और 16 कितना हुआ 18 रूट 2, है ना? 2 और 16 18, और रूट 2 एज इट इज, और माइनस का 6 रूट 2। अब इसे माइनस कर लो, क्योंकि ये माइनस होगा ना, बीच में माइनस है, तो 18 में से 6 क्या क्या बचा 12 रूट 2। अब देखो रूट 2 एक प्राइम नंबर होता है ना? रूट मतलब 2 जो है प्राइम नंबर होता है, और वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये इरेशनल नंबर हुआ। इरेशनल की रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल आता है, तो आप कहोगे ये पूरा नंबर कैसा है, इरेशनल, लेकिन सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका इरेशनल नंबर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।